अस्सलाम वालेकुम जी। और आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं मस्जिद नबवी का एक टूर करवाऊंगा। मस्जिद नबवी जो कि इस्लामी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद नबवी की अगर मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताऊं तो ये जगह एक यतीम के पास थी और यही वो मुक़द्दस मकाम है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मस्जिद बनवाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की और मदीना में दाखिल हुए तो मदीना के लोगों ने दिल से उनका इस्तकबाल किया। मदीना के मुख्तलिफ़ क़बाइल अपनी अपनी जगह जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहते थे कि वो वहीं रहें, मगर आपने फ़रमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, अल्लाह उसे रास्ता दिखाएगा। ऊँटनी चलते चलते एक खाली ज़मीं पे रुक गई। ये खाली ज़मीं जो है वो दो यतीम भाइयों के पास थी, सहल और सुहेल के ये इनके नाम थे, उनके पास थी, जो बनु नजर कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये ज़मीन पहले खजूरों के दरख्तों से और एक कब्रिस्तान का हिस्सा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़मीन उन भाइयों से ख़रीदनी चाहिए, मगर दोनों यतीम भाइयों ने कहा कि वो ये ज़मीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करते हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की कीमत अदा करने पर ज़ोर दिया और फिर इस ज़मीन को ख़रीद कर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। मस्जिद नबवी की सबसे अहम और मुक़द्दस जगह रोज़ा रसूल है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। ये वो जगह है जहाँ मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने के लिए आते हैं। रोज़े मुबारक के करीब आने पर एक अलग ही जज्बा और सुकून का एहसास होता है, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और मैं बता दूँ, ये फ़जर की नमाज़ के बाद का वक्त है और बेइंतहा रश है कि जबकि मैं ये वीडियो बना रहा था तो चलने की भी जगह नहीं मिल रही थी, रुक रुक के यहाँ चलना पड़ रहा था। लेकिन ये जज्बा ही अलग होता है। आप सब ने मस्जिद नबवी का फ़ेमस सब्ज़ गुंबद ज़रूर देखा होगा। ये सब्ज़ गुंबद पहले इस्नादी रंग में था, लेकिन 1279 हिजरी में सुल्तान अल मंसूर कलावून ने इससे सब्ज़ रंग में रंगवाया। आज ये गुंबद मस्जिद नबवी की पहचान बन गया है और लोग दूर से ही इसे देखकर ऐसा महसूस कर लेते हैं, सबका जज्बा होता है और उसमें कोई शक नहीं कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नज़दीक हैं। आज की मस्जिद नबवी मुख्तलिफ़ दौरों की तामीर और तोसी का नतीजा है। एक बहुत बड़ा काम सऊदी हुकूमत के दौर में 1951 और 1973 के बीच में किया गया। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ आते हैं और मस्जिद नबवी का यहाँ माहौल उनके जज्बात को रोशन करता है। मस्जिद के अंदर और बाहर के एरिया में नई नई फैसिलिटीज़ जो हैं शामिल की गई हैं। जैसे यहाँ आप अक्सर सहन में फ़ैन लगा दिए इलेक्ट्रिकल, जो ठंडी हवा देते हैं, और उनमें एक सिस्टम भी किया हुआ है कि ठंडा ठंडा पानी नमाजियों पर फेंकते रहते हैं वो, और हज़ारों तादाद में ये फ़ैन होंगे। इसके साथ साथ अम्ब्रेला है, जो एक ऑटो सिस्टम है कि खुद ही वो खुलती है, खुद ही बंद हो जाती है। जगह जगह पर आपको यहाँ पानी मिल जाएगा, ठंडा पानी भी मिलेगा, गर्म भी मिलेगा। मस्जिद नबवी के जब आप सहन से मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आब ज़मज़म सिर्फ वहाँ मिलता है आपको, और वो भी जगह जगह पर आपको मिल जाता है। अगर किसी को व्हील चेयर का यूज़ करना है, उसके इंतज़ामात हैं, हज़ारों व्हील चेयर रखी हुई हैं। अगर कोई बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहे तो इधर कुर्सियाँ बेतहाशा रखी गई हैं, आप लें, इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा और भी बहुत से जो इंतज़ामात किए गए, और सबसे बढ़कर ये कि क्योंकि सऊदीया का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म होता है, तो मस्जिद के अंदर ज़मीन में ही इन्होंने चिलर फ़िक्स किए हैं कि वो इतनी आपको जो है वो ठंडी हवा देते हैं कि आपको वाकई सर्दी लगने लगती है। मस्जिद नबवी सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं बल्कि इस्लाम का ये मरकज़ी किला, ये वो जगह है जो इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हर मुसलमान का यही ख्वाब होता है वो कम से कम एक दफ़ा इस मुक़द्दस मस्जिद में इबादत करे और अल्लाह पाक सबको यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मस्जिद नबवी का सब्ज़ गुंबद ना सिर्फ इस मस्जिद की शान है बल्कि ये हर मुसलमान के लिए ख्वाब है इसको देखना। और जब आप पहली दफ़ा जब भी मस्जिद नबवी में दाखिल होते हो ना, तो आपके अंदर यही जज्बा होता है और आपकी निगाहें सिर्फ इस सब्ज़ गुंबद को ढूंढती रहती हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि आप किस मकाम पर ठहरे हुए और किस गेट से आप दाखिल हो रहे हो। हर गेट से नज़र नहीं आता है, तो यही आपका बस जज्बा होता है।
तो क्योंकि यार ये सब्ज़ गुम्बद जो है ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझने का मौका देता है। अल्लाह पाक सबको इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिएगा जी, शुक्रिया।